जय जिनेंद्र दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम चर्चा करेंगे कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस अगर किसी में है तो वो सब कुछ अचीव कर सकता है, और सब कुछ होने के बाद भी अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो फेल ही हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, आइए डिस्कस करते हैं। आप भली बात ये जानते होंगे कि दो चीज़ होती है, कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस। दोनों के बीच में एक बहुत ही महीन लाइन होती है। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर ये विचार आए कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो ये कॉन्फिडेंस है। और उसके उल्टा अगर आपको किसी चीज़ के मन में किसी चीज़ को लेकर ये ख्याल आए कि ये काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ, तो वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है। तो आइए दोस्तों, समझते हैं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस क्या है। इंटरव्यू के समय या किसी मंच पर बोलते समय कई लोगों के आपने देखा होगा हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता। आपके पास चाहे कितनी भी नॉलेज क्यों ना हो, पर यदि आप कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आपका ज्ञान आपके लिए कुछ भी नहीं। कई बार आपके सामने आपकी काबिलियत साबित करने का मौका आता है, और उस वक्त आपका आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस अगर हिल गया तो आपको पीछे हटना पड़ता है। आप में से कुछ लोग होंगे जिनके सामने ऐसी स्थिति आई होगी। आत्मविश्वास की कमी, या ये कह लीजिए कि लो कॉन्फिडेंस के कारण हमारा जो व्यक्तित्व है ना, उसका सामने वाले पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कई बार आत्मविश्वास की कमी के कारण आने वाली कई बड़ी संभावनाएं हमसे छूट जाती हैं, कई बड़े मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं। अगर आप अपने आसपास या किसी भी मौके पर किसी सफल आदमी को देखते हैं, या आप कोई भी ऐसा आदमी पाते हैं जो आपको लगता है कि ये कामयाब है अपनी फील्ड में या अपनी किसी भी लाइन में, तो आपने ये ज़रूर नोट किया होगा कि उस आदमी में आपको पूरा कॉन्फिडेंस दिखेगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन पर किसी बड़े मुकाम पर पहुंचता है या सफल होता है, वह हमेशा आत्मविश्वास से लबरेज होता है दोस्तों। कई एक्टर या एक्ट्रेस, नेता, क्रिकेटर या बिजनेसमैन, सभी में कॉन्फिडेंस का गुण कूट कूट कर भरा होता है। लेकिन कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको पैदाइशी तौर पर ही मिलेगी या जन्मजात मिलेगी। आप इसे समय के साथ साथ अपने अंदर ला सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कोशिश करने की ज़रूरत है। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति अगर शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसके बाद भी सफलता प्राप्त करता है, तो उसका मेन रीज़न उस व्यक्ति का आत्मविश्वास होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण ही अब्राहम लिंकन कई बार चुनाव हारने और अमेरिका के राष्ट्रपति बने, और यह उनकी सफलता कॉन्फिडेंस के कारण ही थी। कई बार आपने ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जो आपको अपने आसपास मिल जाएंगे। सफल व्यक्ति को ना दोस्तों खुद पर पूर्ण रूप से विश्वास होता है, जिस कारण वह सफलता जरूर प्राप्त करता है। किसी व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कम या ज़्यादा हो सकता है, परंतु आपको खुद में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपने आत्मविश्वास को मजबूत रखने और व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाने के लिए अगर आप अपनी सोच में कुछ बदलाव लाएंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा, तो यकीनन सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, सबसे पहली बात कि सफल लोगों की तरह खुद को ढालें। आपको अपने जीवन में कई लोग ऐसे ज़रूर मिले होंगे जिनको देखकर आपको लगा होगा कि यह व्यक्ति पूरी तरह आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो नहीं कर पा रहे ऐसा। तो उन लोगों की उन खास बातों को नोट ज़रूर करा होगा जो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जैसे आप ध्यान देना, उनके चलने, उनके बैठने के ढंग पर ध्यान दो। जो बोलना है उसे दबी आवाज़ में मत बोलो, और बात करते वक्त नज़रें मिलाना आदि। आपको याद है दोस्तों, आपको पता नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, तो मेरे से जो बेहतर स्टूडेंट्स थे, मैं उनको फॉलो करता था। हर चीज़ में नहीं, लेकिन उस चीज़ में जो मुझे लगता था कि मेरे अंदर नहीं है लेकिन उनके अंदर है, और उसी की तरह कई चीज़ें करने का प्रयास करता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्लास में फर्स्ट सीट पर बैठता था, टीचर के पूछने पर सबसे पहले आंसर देता था, और अपने क्लास फेलो को नई नई जानकारियाँ देता था। इस चीज़ से धीरे धीरे मुझे कॉन्फिडेंस मिलता रहा। दोस्तों, बीते समय में अगर आपने पास्ट में कोई अपना अच्छा काम किया है जिसकी आपको अचीवमेंट मिली, तो उसको याद करें। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक मिनट की बात नहीं है कि आपने सोचा और हो गया। ये तो पूरा एक जर्नी है। आपको अपने पास्ट में कई अचीवमेंट्स अगर ऐसे मिले हैं, आप कभी क्लास में फर्स्ट आए हों, या किसी सब्जेक्ट में स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हो आपको, या किसी कंपटीशन में आपने बेस्ट किया हो, या किसी स्पोर्ट में कोई मेडल जीता हो, तो आपका खुद पर विश्वास जब कम होता है ना, उस समय आप अपने पिछले प्राप्त किए हुए अचीवमेंट्स को याद ज़रूर करें। ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर बूस्ट करेगा।
दोस्तों दूसरा पॉइंट यह है कि यह महसूस करें कि आप कॉन्फिडेंट हैं। दोस्तों क्या होता है, जो हमारा मस्तिष्क होता है, हमारा दिमाग जो होता है, हम जैसा मानते हैं या जैसा मानने लग जाते हैं या जैसा हम लगातार मानते रहते हैं, वैसा हमारा दिमाग हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और वैसे ही हमारा सब कुछ चाल चलन, वैसे ही हमारा ढंग, हमारा चीज़ों को देखने का नज़रिया, हमारे एक्शंस वैसे ही होने लगते हैं और परिणाम स्वरूप हमें वैसा ही फल मिलने लगता है। कई बार हम सिर्फ इसलिए लो कॉन्फिडेंस फील करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे अंदर आत्मविश्वास है ही नहीं और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो गिरा देता है। तो आप किसी भी वक्त पर बिल्कुल नेगेटिव ना सोचें, बल्कि ये सोचें कि आप पूरी तरह से फुल कॉन्फिडेंस हैं। और अब अपने माइंड में यह इमेजिन कर लें कि आप सभी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, कि आपकी सब लोग तारीफ़ कर रहे हैं और आपकी ओर वो आकर्षित हो रहे हैं। ऐसा आपको सोचना बहुत बेनिफिट देगा। और दोस्तों तीसरा पॉइंट ये है, गलतियाँ होने पर घबराएं मत। अगर कोई व्यक्ति आपसे ये कह दे कि उसने अपने जीवन में कभी कोई गलती नहीं की, तो आप ये समझ लेना कि वो व्यक्ति आपसे कोरा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिसने गलती नहीं करी उसने कुछ नहीं करा। गलती तो इंसान ही करता है और जब वह गलती करता है तभी उस गलती से सीखता है और अगली बार उस काम को पहले से बेहतर ढंग से करता है। सबसे बड़ी गलती तो हम यही करते हैं जब हम कोई भी काम सिर्फ इस वजह से नहीं करते कि मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं, मुझसे गलती हो जाएगी, मैं ये कैसे कर पाऊँगा, और हम ट्राई नहीं करते। दोस्तों अगर आप कोई काम करते ही नहीं तो आप 100% फेल हो जाएंगे और जब आप करेंगे तो 50% चांसेस हैं कि आप फेल होंगे, 50% चांसेस है कि आप कामयाब होंगे। तो किसी काम को पहले से ही नेगेटिविटी के कारण ना करना, ये गलत बात है दोस्तों। ये बहुत नुकसानदायक साबित होता है। इसलिए गलती होने के डर से या फेलियर होने के डर से आप अपने बेहतरीन मौक़ों को ना गंवाएं, बल्कि ट्राई करें, या आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। और दोस्तों अगला पॉइंट है कि खुद को किसी भी चीज़ में और लोगों से बेहतर बनाएं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि भगवान ने जब आपको जन्म दिया है तो आपके अंदर एक हुनर ऐसा होगा ही ज़रूर जो आज तक आपकी पहचान में नहीं आया, आप पहचान नहीं पाए। आज के दौर में हर आदमी औरों से कुछ अलग करना चाहता है। भगवान ने हमें कुछ ऐसा स्पेशल टैलेंट दिया है जो हमें और लोगों से अलग करता है, जो हमें जितने भी आसपास के हमारे लोग हैं उन सबसे अलग करता है। बस ज़रूरत है कि उस टैलेंट को हम पहचान लें, उसे खोज लें। कोई भी आदमी हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, लेकिन वह अपने हॉबी और इंटरेस्ट के कुछ चीज़ों में या एक चीज़ में एक्सपर्ट जरूर बन सकता है। जब मैं अपने स्कूल में पढ़ता था तो मेरे कई दोस्त सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में मुझसे बेहतर थे, लेकिन मैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा था, जो मुझे उनसे अलग बनाता था। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपके अंदर ज़रूर अलग होता है। आप किसी की नकल ना करें, आप ये सोचें कि आप किस में बेहतर है, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, ये किस्मत आपकी है, आपको अपने आप लिखनी है। आप किसी और के पेन से अपनी कॉपी में लिखने की कोशिश ना करें। इसलिए दोस्तों आप भी खुद के इंटरेस्ट का कुछ ऐसा काम कीजिए, जैसे हॉबी, क्रिकेट, फुटबॉल, डांस, म्यूजिक आदि, कुछ भी, जो भी हो सकता है, जो भी आपको अच्छा लगे। हो सकता है आपका करियर उसमें बन जाए, या हो सकता है वो आपको काम करते करते आपको दिशा मिल जाए कि आपको आगे क्या करना है। कई बार दोस्तों क्या होता है कि कहीं पहुंचने के लिए आपको चलना तो पड़ता ही है ना। जब तक आप चलेंगे नहीं आप पहुंचेंगे नहीं। चलते रहने से ही आपको पता लगता है कि जहाँ आप जा रहे हैं वो सही है या गलत है। चलेंगे तभी तो आप अपना रास्ता अगर बदलना पड़ा तो बदलेंगे। जब चलेंगे ही नहीं तो वहीं खड़े रहेंगे जहाँ खड़े हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल और कॉलेज में बेहतर बने। अगर आप किसी चीज़ में बेहतर होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ही हाई कर देगा। और ज़रूरतमंदों की सहायता करें। दोस्तों अपने अंदर एक हेल्पिंग नेचर ज़रूर पैदा करें। जो हेल्प करता है ना, उसकी सोच अलग हो जाती है, वो चीज़ों को अलग नज़रिए से देखता है। आप अपने जीवन में उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें जो बदले में आपको कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी हेल्प करेंगे ना जो जिसमें बदले की भावना होगी तो वो हेल्प नहीं होगी दोस्तों, वो तो एक डील होगी, वो तो एक बिज़नेस होगा। अगर आप दूसरे लोगों की मदद करते हैं, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। अपने आस पड़ोस में लोगों की हेल्प करके या किसी गरीब आदमी को कुछ सहारा देकर जो शारीरिक रूप से एबल नहीं है, आप देखिए दोस्तों आपको ज़रूर खुशी मिलेगी। वो खुशी कहीं ना कहीं आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी दोस्तों, और वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी पैदा करेगा। अगला पॉइंट है दोस्तों, अपनी ड्रेसिंग में ध्यान दें कि कुछ सुधार की गुंजाइश है या नहीं। अगर आपके अंदर आत्मविश्वास कम है तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि आपकी ड्रेसिंग का भी उसमें बहुत बड़ा रोल है।
आप किसी भी तरह के प्रोग्राम, पार्टी, शादी वगैरह या किसी मीटिंग में अगर जाते हैं तो अपने ड्रेस का ध्यान जरूर रखें। या जब भी कपड़े खरीदने जाएं तो ऐसे कपड़े खरीदें जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएं, कॉन्फिडेंस दें। यह नोट करना जरूर दोस्तों कि जब आप अच्छे से तैयार होते हो ना, तो आपका ड्रेसिंग जब अच्छा रहता है तो आप खुद को आत्मविश्वास से भरा हुआ मानते हैं। आपको लगता है कि सामने वाला आपके अंदर कोई गलती नहीं निकाल पाएगा, आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा दिखना भी आत्मविश्वास को कहीं ना कहीं बढ़ाता है दोस्तों। और दोस्तों अगली बात है, जिस चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस घटता है या जिस चीज़ से आपको डर लगता है या जिस चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस घटता रहता है, उसे करते रहें। आपको एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि आपको जिस चीज़ से आज डर लग रहा है वही चीज़ में आप एक दिन मास्टर बन जाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी खास कारण से अपना आत्मविश्वास लो रखते हैं, या किसी को प्रेजेंटेशन के वक्त डर लगता है, कोई स्टेज पर आने से डरता है। कोई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल तो चाहता है कि यह काम करें, लेकिन सिर्फ डर और लोग क्या कहेंगे इसलिए उस काम को करने से डरते हैं। तो दोस्तों आप कोशिश कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, एक साथ मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और यकीन मानिए आज आपकी उस काम में जितनी घबराहट है, अगर उसे परसेंटेज वाइज देखेंगे तो अगली बार उससे कम होगी, उससे अगली बार उससे कम होगी। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको आज जिस चीज़ से डर लग रहा है आपको उसी चीज़ में खुशी मिलने लगेगी। और अगला पॉइंट है दोस्तों, दूसरों से अपनी तुलना ना करें, क्योंकि आप यूनिक हैं। आप जैसा कोई नहीं है, जो आप हैं वो आप ही हैं। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो होता है तो इसका मेन रीज़न ये हो सकता है कि आप हर चीज़ में या कुछ चीज़ों में या आम तौर पर हर चीज़ में अपनी तुलना किसी दूसरे से इंसान से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं रहता, लेकिन हमारे अंदर ये आदत आ जाती है कि हम हर चीज़ को दूसरे से कंपैरिजन करने लगते हैं। अगर आप देखेंगे तो यह पाएंगे कि आप हमेशा उन लोगों की तरह बनना चाहते हैं जो आपकी नज़र में आपसे बेहतर या सफल है। यह आपके आत्मविश्वास के लिए बहुत बड़ी बात होती है, जो आपके आत्मविश्वास को बिल्कुल जीरो कर देता है। आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति की सिचुएशन और हालात अलग अलग होते हैं। आप किसी की भी नकल नहीं कर सकते। आपको क्या पता कि उस आदमी को आपसे बेहतर हालात मिले हों या आपसे बेहतर मौके मिले हों, या जिस वजह से वो सफल हुआ है उसके पीछे क्या क्या वजह है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कामयाब देखकर खुद से तुलना न करें, बल्कि अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को, अपनी पावर को अपना टूल बनाएं, अपना औजार बनाएं और अपने गोल्स सेट करें और उसे पाने के लिए सोचें। और दोस्तों जिन व्यक्तियों के अंदर, जिन इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है, उनके अंदर सबसे बड़ी एक कमी ये देखी गई है कि वो अपना काम समय पर नहीं करते, टालने की प्रवृत्ति होती है। आप अपने दिन भर के कार्यों का टाइम टेबल बना लें। आपने एक दिन में क्या क्या करना है वो पहले से ही सोच लें और उसके बाद सुबह से ही अपने कार्यों को पूरा करने के लिए जुट जाएं। अगर आप अपने काम को निश्चित समय के अंदर पूरा करते हैं तो यह आपके आत्मविश्वास को बहुत ही बढ़ा देगा। कभी कभी आपने देखा होगा दोस्तों, अगर किसी दिन आप लेट उठते हैं तो आपको ये लगता है कि अरे आज का दिन तो मेरा बेकार हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया, वेस्ट हो गया। और उसके उल्टा अगर आप किसी दिन जल्दी उठ जाते हैं तो आपको ये महसूस होगा अरे आज तो मेरे पास बहुत टाइम है, और आप अंदर से भी एनर्जेटिक फील करते हैं। दोस्तों हमारी ज़िंदगी का जो समय है ना, वो डे बाय डे कम होता जा रहा है। कब हम जवान से बुढ़े हो जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। अपने लो कॉन्फिडेंस के कारण अपनी लाइफ बेकार मत करो। जीवन में सफलता के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और बिना कॉन्फिडेंस के शायद ही कोई व्यक्ति सफल हो जाए, और अगर हो भी जाए तो वो टिकेगा नहीं। और आप यकीन मानना दोस्तों, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपको ज़रूर मिलेगा। बस इसके लिए आपको ज़रूरत है प्रैक्टिस की। और इस बात को जान लीजिए कि आपका कॉन्फिडेंस आपके लुक्स या आपके घर के हालात या आपकी सोसाइटी की दशा, आपकी शिक्षा या पैसों पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि यह आपके अंदर से आता है। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं तो बिना आपके परमिशन के कोई भी बाहरी तत्व आपको लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करा सकता। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं और बढ़ा लें कदम सफलता की ओर। मेरी वीडियो देखकर आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा, और कोई भी सुझाव हो तो आपका स्वागत है। जय जैन दोस्तों, मिलते हैं बाद में।